कोई गिल्ट रहता है सलमान सईद को? हाँ, एक चीज़ का मुझे बहुत गिल्ट होता है, तो वो एक्चुअली बदतमीजी तो नहीं, मैंने अम्मी के साथ मेरी एक ऐसी बात हुई थी, मैं भी छोटा था, तो वो कहती थी कि मैं इसके साथ तुम्हारी शादी कराऊंगी, वो मेरी किसी के साथ? कोई, हाँ किसी के ठीक। साथ, तो ऐसा नहीं मैं इसके साथ नहीं करूँगा, नहीं तुम्हें इसी के साथ ही करनी पड़ेगी, पर नहीं कर रहा, तो फिर अम्मी के मुंह से ऐसे ही निकला था कि तो ठीक है, जब मैं नहीं होंगी ना फिर कर लेना शादी। मैंने कहा हाँ तो ठीक है कर लूँगा। तो जब मेरी शादी हो रही थी तो अम्मी का इंतकाल हो चुका था। ओह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। तो वो चीज़, वो एक गिल्ट होता है कि अच्छा, वो आपको वो कनेक्ट करते हैं आप उससे कि ये हाँ, बात उससे कनेक्ट करता हूँ कि कम अच्छा। से कम मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था उनका, चाहे मैंने ऐसे ही बोल दिया बदतमीजी भी, मैंने सॉरी भी किया होगा उसके बाद, आई नो, लेकिन वो एक बात याद रह जाती है ना कि शायद वो एक कबूलियत की घड़ी है उस वक्त, जो मैंने बोल दिया उस वक्त वो इतना हर्ट हुई होंगी, तो ये एक गिल्ट है। और बच्चे अपने वालिदैन के हवाले से सेंसिटिव भी होते हैं ना। हाँ, मेरे साथ बहुत क्लोज थी ना अम्मी, बहुत ज्यादा छोटे थे close ना थी। आप सबसे? हाँ, हाँ। तो मुझसे बहुत ज्यादा क्लोज थी। और फिर शादी आपकी उन्हीं खातून से हुई जिससे वालदा चाहती थी? आपकी वालदा के इंतकाल को कितना अरसा हो गया सलमान? 15 साल। क्या आखिरी मुकालमा हुआ था, आपको याद पड़ता है अपनी वालदा से? आई थिंक नाश्ते पे हमारी मुलाकात हुई थी, वो नाश्ता कर रही थी और उन्होंने कहा था कि मेरे भाई के बच्चों को स्कूल से ले आओ। उसके बच्चों को स्कूल से लेकर आया, तो जब मैंने देखा उनको तो वो बोल नहीं पा रही थी, तो उनको ब्रेन हैमरेज हो रहा था। उससे पहले किसी बीमारी में मुब्तला नहीं थी वो? आर्थराइटिस था उनको, मतलब थोड़ा बहुत शुगर जैसे थी, होता है। नहीं थी शुगर, जैसे और होता है ना, arthritis अलील होता है आदमी, हॉस्पिटलाइज होता है, ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा। एक दफा हल्का सा कुछ हुआ था उनको, लेकिन फिर इस दफा जो हुआ था तो वो फिर उसके बाद वो रिकवर नहीं कर पाई, तो बस वो बोल नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने जल्दी से, फिर मैं कॉल की, वैसे मैंने उनको उस वक्त सुलाने की कोशिश की, ऐसा पहले भी 1-2 दफा हो चुका था। ठीक है। तो फिर वो कोई मेडिसिन दी, फिर मैंने आई थिंक अपनी भाभी को कॉल किया, हुमायूं भाई की वाइफ को, उनसे कुछ पूछा, उन्होंने फिर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली उनकी वहाँ आगा खान में, क्योंकि वो लिया करती थी आई थिंक, उनसे फिर अपॉइंटमेंट ली, तो वो कोई 2 घंटे बाद की मिली। फिर जब तक मैं लेके गया, फिर मैं और हुमायूं भाई पहुंचे, उनको वहाँ लेके गए, तो ये तो पेल हो रही है, इनको वॉमिट हुई वहाँ पे, फौरन इनको इमरजेंसी में लेके जाएं। फिर वहाँ लेके गए, तो पहले दिन उनका ये साइड वो पैरालाइज हो गई। तो 2 दिन बाद वो अचानक, जब हम सुबह हॉस्पिटल आए तो वो कोमा में जा चुकी थी, तो फिर वो 3 महीने आई थिंक कोमा में रही, और फिर उनकी फिर अचानक डेथ हो गई। अल्लाह ताला आपको सब्र दे, उनको जो फिरदौस में आला मुकाम दे, आप सबको सब्र अता फरमाए। बज़ाहिर देख के बिल्कुल लगता था कि शी इज ऑल राइट, शी इज जस्ट स्लीपिंग, बस लेटी हुई है। वो डॉक्टर भी, उनका सर्जन भी खड़े होकर कहता था यार बिल्कुल सही लग रही है, बिल्कुल क्लियर फेस और सब हर चीज़ फ्रेश दिखती थी। लेकिन जब उनको एक वो इंजेक्शन लगाते थे तो वो यूँ उनको दर्द फील होता था, महसूस होता था। हाँ, तो वो उस वक्त तो उनकी आंखों से कभी आंसू भी निकलता था, और कभी हम ऐसी बातचीत करते रहते थे तो स्माइल भी आती थी। आई डोंट नो वो सुन रही थी या नहीं, लेकिन हम लोग तो करते ही रहते थे बस पूरा दिन, क्योंकि हॉस्पिटल में बैठना पड़ता था, तो वो 3 महीने काफ़ी टफ थे। और क्या कहती थी आपको प्यार से? सल्लू। सल्लू कहती थी आप? सल्लू कहती थी। उनके जाने के बाद जिंदगी के किस मोड़ पे, किस मौके पे आपको हो गया हाँ उस दिन बहुत ही शिद्दत से याद आई है? सबसे पहले तो जब मैं ड्रामा कर रहा था पहला, अच्छा, पहला वो चाहती थी कि मैं एक्टिंग करूं, आपको देखना चाहती थी? हाँ, अच्छा। वो मुझे कहती थी कि तुम एक्टिंग करो, तुम क्यों नहीं करते हो एक्टिंग? हाँ, मैं समझ गया, तुम क्यों नहीं करते? हाँ, वो माँ के लिए बेटा हीरो होता है ना, हाँ। तो वैसे तुम क्यों नहीं करते हो एक्टिंग, तुम्हें आना चाहिए। तो जब मैं पहले दिन शूट पे जा रहा था तो शी वॉज इन कोमा। ओह हो। हाँ, तो आई थिंक उनकी डेथ उसके कोई 10-15 दिन बाद ही हुई होगी, जब मैंने शूटिंग करना स्टार्ट और आपके दिल में था कि माँ की ख्वाहिश भी थी? हाँ। ओह, आपके तो बहुत ही मैं इमोशनल उनके मोमेंट होगा। कान में बोल के जाता था कि मुझे ड्रामा मिल गया और मैं शूट पे जा रहा हूँ, मगर स्क्रीन पे आपको वो देख नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनके 10-15 दिन बाद ही उनकी डेथ हो गई थी। हाँ, और मेरी शादी के दिन मेरे अम्मी अब्बू नहीं थे। अच्छा, दोनों नहीं थे? हाँ, तो उनके आफ्टर 4 इयर्स फिर अब्बू की डेथ हो गई थी। अच्छा।
हैप्पीएस्ट मोमेंट सलमान सईद साहब की जिंदगी का, आई थिंक अब तक का जब आयरा पैदा हुई, आपकी बेटी, हाँ वो था हैप्पीएस्ट मोमेंट। आज सबसे खुशी। लेकिन अगेन वो एक तरह से सैड भी था क्योंकि अम्मी अब्बू नहीं थे। तो इस तरह हाँ। कोई भी आपके हैप्पी मोमेंट जब आपके जिंदगी में आते हैं, खुशगवार लम्हात, तो उसमें आप फिर अपनों को मिस जरूर करते हो जो नहीं होते। तो इतने रिश्तों से बंधा होता है ना आदमी, ऐसा हाँ ऐसा ही है। क्या तो करें? मैं हर मोमेंट पे ही अपनी अम्मी अब्बू को मिस करता हूँ, खास तौर पे अम्मी को बहुत ज्यादा। सलमान, सबसे यादगार लम्हा सलमान सईद साहब की अब तक की जिंदगी का। जब मेरी शादी के बाद हम लोग अपनी वाइफ के साथ जब मैं घूमने गया था बाहर, अच्छा। तो वो हमने बहुत एंजॉय किया था। तो आई थिंक वो उनकी खुशी को देख के मुझे लगता है कि वही मेरा यादगार लम्हा है, क्योंकि उन्होंने बहुत एंजॉय किया था। आप सलमान लुत्फ लोगे, इसी कैफियत से ये निकला है ना शेर। एक जैसा इंसान सोच रहा होता है, हम सभी अपने अपने रवैयों में, रिश्तों में तकरीबन आगे पीछे एक जैसे जज्बात होते हैं ना। उम्र ये जिसके नाम की हुई है, उम्र ये जिसके नाम की हुई है, उसको खुश देखकर खुशी हुई है। ऐसे ही आपके प्यारे हंसते हैं, खुश होते हैं, तो आप शादी के बाद तो आई थिंक मर्द का खास तौर पे यही होता है कि अपने बीवी बच्चों को खुश देख के खुश होते हैं। मैं तो यही होता है कि उनको ज्यादातर खुश रख सकूं। और ये फरमाइए कि सलमान सईद साहब की जिंदगी का सबसे गमगीन लम्हा, याद करके आंसू रोकना मुश्किल हो जाता हो अकेले में भी। जब अम्मी का इंतकाल हुआ था, तो तकरीबन कोई साल तक मुझे नींद नहीं आई। ओहो, सो नहीं पाता था रात को, मुझे फिट्स पड़ते थे। लिटरली जिसे कहते हैं आप। अच्छा। तो वो फिट्स होते थे मुझे रात को सोने की कोशिश करता था, अचानक से वो चीज़ दिमाग में आती थी और मैं यूं फिट्स पड़ते हैं ना, तो इस तरह होता था, मैं सो नहीं पाता था सुबह तक। तो फिर मैं दिन में कोई स्लीपिंग पिल लेके सो जाता था, तो इस तरह होता था। लेकिन अब्बू से बड़ा क्लोज हो गया था, क्योंकि फिर मैं उनके साथ सोना शुरू हो गया। फिर आखिरी 4-5 साल उनका बड़ा ख्याल करा, तो वो उनसे एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, क्योंकि वो डर इतना लगता था अब्बू से, तो वो थोड़ी फ्रैंकनेस कम थी, तो उसमें एक वो फिर दोस्ती वाली चीज हो गई थी। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। वो एक रिश्ता जाता है तो दूसरे रिश्ते का खौफ जो है, उसके खो जाने का खौफ बढ़ जाता है, उसकी अहमियत का भी ज्यादा अंदाजा होता है। हाँ, क्योंकि अब्बू के साथ टाइम थोड़ा कम ही स्पेंड होता था। ज्यादा जो भी बातचीत करनी अम्मी से, अब्बू से थोड़ा दूर दूर ही बच के रहते थे। रात को सुबह लेट आना, मैं 6 बजे आता था, तो देखता था कि जब अब्बू मस्जिद में एंटर हो गए तो मैंने यहाँ से निकलना है और उनके आने से पहले सो जाना है। तो ऐसा होता था। मगर माँ के जाने के बाद आपका ताल्लुक वालिद से ज्यादा करीब हुआ। हाँ, फिर क्योंकि वो बेड पर ही थे आखिरी 1-2 साल, काफी वीक हो गए थे। ही वाज 85 व्हेन ही डाइड। तो फिर उनका सारा ख्याल रखना, वॉशरूम वगैरह लेके जाना, नहलाना, सारी चीजें करना, तो उसमें काफी मेरी से दोस्ती हो गई थी, फ्रैंकनेस हो गई थी। हाँ, अगेन देखो, मुझे याद आ गया, आप इस कैफियत को भी आप बहुत अच्छी तरह इस वक्त समझोगे। ये जो खो जाने का डर होता है ना, कैसे एक डर जो है वो उसने एक नए डर को पैदा किया, एक जुदाई ने ना एक खौफ को पैदा किया, उस खौफ से कुर्बत भी पैदा हुई ना। माँ के खो जाने का डर था मुझे बचपन में वसी, माँ के खो जाने का डर था मुझे बचपन में वसी, माँ के मर जाने पे भी डर नहीं जाता। ऐसे ही वो रिश्ते चले जाते हैं, मगर वो जो किसी के जाने का डर है ना, वो बैठ जाता है आपके दिल में। ऐसा ही है वो, फिर हर रिश्ते में ट्रांसफर। हाँ, फिर वो हर रिश्ते में ट्रांसफर होता है, क्योंकि आप उस वक्त सोच नहीं रहे होता ना। हाँ, क्योंकि उनकी एज इतनी नहीं थी, तो कभी सोचा ही नहीं था कि मतलब इस तरह अचानक जो सडन डेथ्स होती हैं वो बहुत खतरनाक होती है। ओ यस, तो वो तो कभी तो सोचा ही नहीं था। तो पहले तो मैं सोचा चले अब्बू की एज में उनकी एज में काफी फर्क है, तो कभी अम्मी का नहीं सोचा था। तो उसके बाद वाकई जो आपने कहा है कि वो अब बहुत डर लगता है। हाँ, क्योंकि एक बार हो जाए ना, जैसे आदमी एक बार खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाए तो सारी जिंदगी डर डर के चलता है। इसी तरह ऐसा ही रिश्तों का भी होता है ऐसा ही है कि उससे पहले आपको लगता है नहीं सब यहीं रहे, हमेशा रहेंगे, अगर कोई प्यारा चला जाए तो बाकी रिश्तों के हवाले से भी इंसान, हाँ ऐसा ही है, अब स्ट्रांग भी हो जाते हो बहुत। हाँ, स्ट्रांग भी हो जाता उस वक्त मैं हॉस्पिटल जाके देखता था, तो इतने यंग बच्चे, है। Oh, yes, बच्चियां, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। तो बहुत ही फिर अपना गम और दर्द आपको कम लगता है।